उन्होंने साधा, और ये सब उसी राजनीति में मंच चलती से ही रहती है। सीएम हेमंत ने यूजीसी की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि आपने हम्म, देखा यूजीसी का क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। यूजीसी, देखिए यूजीसी के बहाने आप जानते हैं कि यह बहुत स्पष्ट हो गया कि 1919 में जिस तरह से अंग्रेजों ने कहा था कि ये कोलकाता हाई कोर्ट का प्रीवी काउंसिल में ब्राह्मणों को जगह नहीं दिया, उस समय उनको कहा था कि ब्राह्मणों में न्याय का चरित्र नहीं होता है। अभी तो स्पष्ट ही हो गया कि इनके अंदर न्याय का चरित्र नहीं होता, और इसीलिए ये क्या कह रहे हैं कि यूजीसी पैनल में हमारा आदमी नहीं होगा तो हमारे बच्चों को न्याय कैसे देगा, क्योंकि इनको जो है विगत 7 दशक का अनुभव है। इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को जो है उसके थ्रू अपर जुडिशियरी को अपने हाथ में कब्जे में रखा। और अभी देख लीजिए ना, अभी इसी में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 का यूजीसी गाइडलाइन जो है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करो। जब ठीक किया तो उसी को खुद ही खारिज कर दिया। आप नहीं, सोचिए, बस एक दो लाइन के 700 किसान मारे गए किसान आंदोलन में, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुपर एक्टिव ऐसे दिखाया? एसआईआर में देखिए, लाखों लोगों का नाम जो है कि कट गया बिहार में। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह का त्वरित रोक लगाया? नहीं लगाया। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई कि तुरंत जो है कि रोक लगा दिया। तो ये सो दिखता है, नगरी में हमने देखा है कि इनका न्यायिक चरित्र देखा ही है कि कैसे अपना ही केस को खुद ही चीफ जस्टिस हियरिंग करके खुद अपने पक्ष में फैसला देते हैं। तो ये सब चीज तो हम लोगों ने देखा है कि इनके अंदर कितना न्यायिक चरित्र है। आप सोचिए, ये लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी कमेटी में हमारा आदमी नहीं होगा तो हमारा बच्चा को क्यों इसे न्याय मिलेगा। तो इसके आधार पर देखेंगे तो दलित, आदिवासी, ओबीसी तो सबसे अच्छे लोग हैं, जो विगत 75 वर्षों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि वहां उनका कोई जज नहीं है। उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया कि हमारा जज तो वहां नहीं है, आपका न्याय पे हम विश्वास नहीं करते हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये लोग बोल रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक्चुअली स्वर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अब तो इसी बहाने देवेंद्र भाई, आदिवासी, दलित और ओबीसी का आंख खुल गया है। आप जो है कि 85 बनम 15 का लड़ाई आगे चलेगा। और हेमंत सोरेन नहीं, सवाल इसीलिए फिर भी इसको भी, इसमें भी देखिए, आपको मैं बताता हूं कि हेमंत सोरेन जी अगर यूजीसी को भी उठाया तो क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ आदिवासी का लीडर नहीं बनना है ना, वो कहीं ना अच्छा, कहीं पैन इंडिया में आदिवासी, दलित और ओबीसी का भी चेहरा बनना चाहते हैं। तो उनको तो वो मुद्दा अच्छा। उठा नहीं था, और उसका सीधे सीधे तो झारखंड में उनको फायदा मिलेगा। और इसमें जानते हैं, इसमें जेल कैंप पिट जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब हेमंत सोरेन जी का दोनों हाथ में लड्डू है। ये लंबे समय तक जो है कि शासन करने का इनका जो योजना नहीं, है, हमको आपने लगता एक है वो महत्वपूर्ण कारगर